में मेरो बारंबार प्रणाम। न तनु जान के सुमिरो पवन कुमारिया कृष्ण कृष्ण हरे 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 अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान की सर्व कल्याणी सर्वभूतिदायिनी श्री लाडले जी इस भारत की आवाज पहुंच रही हो, वहां के जीवों के हृदय में विराजमान संगीत आचार्य एवं जय जय श्री राम। श्री भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय, भक्त भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कल आप सभी ने हमने ध्रुव चरित्र को पूर्ण किया। किस प्रकार प्रभु ने प्रहलाद का उद्धार, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। दिव्य अमृत दिव्यमयी रसमयी गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण अमृतमयी गंगा में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो बोलो प्रेम से श्री राधे। Hare
ऐसी दिव्य कथाएं, ऐसा दिव्य अमृत। किस प्रकार कल प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को उपदेश दिया, भक्ति बताई हमारी कितनी भक्तियां होती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। तुलसीदास जी ने कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भी नवदा भक्ति में उपदेश दिया है। क्या होती है भक्तियां, प्रहलाद जी महाराज ने अपनी प्रजा को बताया है। कौन सी होती है प्रथम भक्ति? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग, बड़ों का आशीर्वाद, अपने से बड़ों का सम्मान करना, यही होती है हमारी प्रथम भक्ति। दूसरी भक्ति क्या होती है? दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, हरि के कीर्तन में, हरि के भजन में हमें बैठना, उनकी भक्ति करना हमारी दूसरी भक्ति कहलाती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। पहला क्या कहा है? श्रवण। इन कानों से हम हरि की कथा को श्रवण करते रहें, परमात्मा की कथा को श्रवण करते रहें, वही हमारी पहली भक्ति है। परमात्मा की पूजा करना, जब हम परमात्मा को स्नान कराते हैं तो उनके जल को ग्रहण करना, जिससे हमारा मन आत्मा पवित्र हो जाए, यह भी एक भक्ति होती है। परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास बड़ी भक्ति है। और सबसे बड़ी भक्ति कहा है, परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा की कथा को श्रवण करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने बड़ों का आदर करना। बड़ी सुंदर भक्तियां बताई हैं। आगे बताया है, ब्राह्मण वैश्य शत्रु शूद्र के लक्षण बताए गए हैं कि ब्राह्मण के लक्षण क्या है, क्षत्रिय के लक्षण क्या है, वैश्य के लक्षण क्या है, शूद्र के लक्षण क्या है, इस प्रकार बताया गया है। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? वेद पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसे कर्म ब्राह्मण के होते हैं। क्षत्रिय का कर्म होता है ब्राह्मण और संतों को छोड़कर सभी से कर लेना, सभी की सेवा करना। शूद्र का कर्म होता है, वैश्य का जो कर्म कहा गया है वह होता है अधिक से अधिक व्यापार करना और ब्राह्मण संतों आदि को दान देना, उनको प्रसन्न करना। और महाराज शूद्र को तो कहा है कि यदि मंदिर के बाहर से भी वह प्रणाम कर लेते हैं तो उन्हें पुजारी के जैसा फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। बताया गया है सदवा का क्या धर्म है, विधवा का क्या धर्म है। सदवा को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए पति ही परमेश्वर होता है, क्योंकि उसके लिए वही देवी स्वरूप होती हैं। विधवा का लक्षण बताया है, विधवा को अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, केवल ठाकुर जी के समर्पित उन्हें रहना चाहिए। गृहस्थ के धर्म बताए हैं कि सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है। हमारे 4 आश्रम होते हैं, तो सबसे बड़ा आश्रम उसमें गृहस्थ को बताया गया है। गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम क्यों बताया गया है? क्योंकि गृहस्थ ही सब आश्रमों का पालन पोषण करता है। यदि कोई संत हो तो संत भोजन कहां से लाएगा? गृहस्थ ही तो उसका पालन पोषण करेगा, गृहस्थ ही तो उसको दान देगा, गृहस्थ ही तो ब्राह्मणों की सेवा करेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार ब्रह्मचारी का कर्म बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको गुरुकुल में रहना चाहिए, अपने गुरु की उनको सेवा करनी चाहिए। और यही सप्तम स्कंद को
गोविंद के समर्पित करते हुए हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आत्मवास्तविदं विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृह कस्य सुधनम। बड़ा विशाल त्रिकूट पर्वत है, उस त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है। आज वह हाथी अपने परिवार और बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। वह गज स्नान करने के लिए जाता है। आज जैसे ही सरोवर में स्नान करता है तो ग्राह उसका पाँव पकड़ लेता है। आज गज बहुत दुखित होता है। ग्राह ने पाँव पकड़ लिया है, मगरमच्छ ने पाँव पकड़ लिया है, बड़ी पीड़ा होती है। परमेश्वर को पुकार लगाता है, गणेश जी मेरी रक्षा करो, भगवान विष्णु आप मेरी रक्षा करो, भगवान शंकर आप मेरी रक्षा करो। सभी देवी देवताओं को पुकारता है लेकिन कोई नहीं आता। तभी तो कहते हैं ना महाराज कि माला, मंत्र, आसन, गुरु और इष्ट, ये 5 चीजें हमारी एक होनी चाहिए। माला हमारी एक होनी चाहिए, आसन, मंत्र, गुरु हमारा एक होना चाहिए। मंत्र भी हमें एक ही जप करते रहना चाहिए जीवन पर्यंत, जिससे वह मंत्र सिद्ध हो जाए और उस मंत्र का फल हमें प्राप्त हो। इष्ट हमें एक बनाना चाहिए। अब उस गज ने कभी शंकर जी को पुकार लगाई, कभी विष्णु जी को पुकार लगाई, कभी माँ देवी को पुकार लगाई, कभी गणेश जी को पुकार लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में बड़ा पीड़ित हुआ, बड़ा उदास हुआ, तो कहने लगा हे सर्वेश्वर भगवान, जो इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, वही परमेश्वर मेरी रक्षा करें। आज उसने जैसे ही ऐसे पुकार लगाई तो भगवान विष्णु दौड़े दौड़े चले आए। भगवान विष्णु के हाथ में एक कमल का पुष्प, एक हाथ में शंख, मृदंग। भगवान विष्णु की छवि बहुत तेजमय शोभायमान प्रतीत हो रही थी। जो जो सरोवर के निकट अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, उनका पुष्प सरोवर में जाकर गिर गया। वह गज उस मगरमच्छ से पाँव छुड़ाना चाहता है लेकिन नहीं छुड़ा पा रहा है। भगवान विष्णु गज को देख रहे हैं। आज गज के पास वह भगवान का गिरा हुआ पुष्प ही था, उसने वही भगवान को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु ने गज ग्रह का उद्धार करके, मगरमच्छ का उद्धार करके गज की रक्षा की, अपने भक्त की रक्षा की। बड़े बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार मेरे प्रभु अपनी भक्त की अवश्य रक्षा करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज की रक्षा की, वन में कोई भी उनके पास सिंह नहीं आया, कोई भी हाथी नहीं आया, किसी ने ध्रुव जी महाराज को पीड़ा नहीं दी, क्योंकि वह प्रभु के भक्त थे। लेकिन प्रभु हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते, सहजता में प्रभु किसी को भी नहीं मिले। ध्रुव जी महाराज ने 6 मास तक इतनी घोर तपस्या की, तब जाकर प्रभु मिले। प्रहलाद जी महाराज, जिनको पहाड़ों से गिराया गया, मतवारे हाथी के सामने कुचला गया, नदियों में डाला गया, सरोवरों में डाला गया, अंत में तो उनको अग्नि में भी बैठा दिया गया, लेकिन प्रभु उनको तब तक प्राप्त भी नहीं हुए। प्रभु उनको तब प्राप्त हुए जब उनकी परीक्षा प्रभु ने ले ली। तभी तो कहते हैं ना महाराज, यदि प्रभु आपको दुख दे रहा है तो समझिए प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अब एक टीचर होता है, वह पहले परीक्षा लेता है, तब दूसरा व्यक्ति अगली क्लास में जाता है, तब अगली कक्षा में जाता है। पहले परीक्षा देनी पड़ती है ना। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे परीक्षा ले रहा हूं। तुम मेरे भक्त बनना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। जब तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे तब मैं आपको मिल जाऊंगा। जब प्रभु परीक्षा ले लेते हैं तो स्वयं दर्शन करा देते हैं, जिस प्रकार उन्होंने गज को दर्शन करा दिए।
बड़ी सुंदर कथाएं हैं, बड़ा सुंदर अमृत है, जितना श्रवण करो आनंद की अनुभूति होती है। अब महाराज गज तो बड़ा प्रसन्न हुआ प्रभु को देखकर कि प्रभु आपने ग्रह का उद्धार कर दिया। आज गज प्रभु की स्तुति करने लगा कि नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय बुद्धकारणाय सर्वागमनाय महर्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। इस प्रकार आज गज ने बड़ी सुंदर प्रभु की स्तुति की। प्रभु ने कहा तुम्हारा उद्धार हो। प्रभु प्रसन्न होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समुद्र मंथन की कथा आती है। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज ये समुद्र मंथन क्यों हुआ, क्या कारण है? तो महाराज जी कहने लगे समुद्र मंथन ऐसे हुआ है, मैं तुम्हें सब कथा सुनाता हूं। महाराज बोले एक बार देवराज इंद्र ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तो राह में उर्वशी जी नृत्य कर रही थी। उर्वशी जी के समीप जब दुर्वासा ऋषि आए तो उर्वशी जी ने सोचा मैं इनका स्वागत सत्कार कैसे करूं। अपने गले की माला दुर्वासा जी को दे दी, आप इसको स्वीकार करो। दुर्वासा जी थोड़े आगे बढ़े, देखा देवराज इंद्र वहां पर हैं, तो दुर्वासा जी ने कहा यह प्रसादी की माला है, हे इंद्र तुम इसको संभाल कर रखना। उसको इंद्र को पहना दी, लेकिन वही माला इंद्र ने क्या किया, अपने गले से उतार कर अपने हाथी को पहना दी। अब महाराज जो हाथी था वह तो मस्ती में झूम रहा था। महाराज हाथी के गले से माला उतरी, उसके चरणों में गिर पड़ी। माला का अपमान हो गया, संत की प्रसादी का अपमान हो गया। कहते हैं ना महाराज जहां संत की प्रसादी का, जहां प्रसाद का अपमान हो जाता है वहां मनुष्य का पतन हो जाता है, वह मनुष्य लक्ष्मी से हीन हो जाता है। महाराज संतों की प्रसादी का अपमान हो गया। आज दुर्वासा जी ने जब देखा कि मैंने तुझे इतने प्रेम से माला दी और तूने उसका अपमान कर दिया, तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि इंद्र तू लक्ष्मी से हीन हो जा। इंद्र को श्राप लगा तो देव आज तो देवते लोग बड़े प्रसन्न होने लगे। इंद्र लक्ष्मी से हीन हो गए तो अब स्वर्ग हमारा हो जाएगा। इंद्र भागे भागे अपनी माता के पास गए, माता हमें श्राप लगा है, हम लक्ष्मी से हीन हो गए हैं। पिता तो एक हैं, तो फालतू में बैर कैसा, समुद्र मंथन दोनों मिलकर करते हैं और जो अमृत निकलता है उसको आपस में बांट लेंगे। आज महाराज इंद्र राजा बलि के पास गए और कहने लगे भैया हम एक ही पिता की तो संतानें हैं, तो लड़ाई क्यों करनी, समुद्र मंथन करते हैं, यदि तुम्हें बुरा ना लगे। राजा बलि ने कहा हमें बुरा क्यों लगेगा, जब तुम प्रेम से बोल रहे हो हम भी प्रेम से ही बोलते हैं, क्या दुष्टता करेंगे। आज महाराज दैत्य और देवता लोग समुद्र मंथन करने के लिए आ गए। महाराज पर्वत इतना भारी किसको उठाए कैसे, उठाकर समुद्र में रखे कैसे। भगवान को पुकार लगाई, भगवान ने अजीत अवतार धारण किया और उस पत्थर को समुद्र में रख दिया। समुद्र में पत्थर को रखा, भगवान ने कहा पत्थर तो हमने रख दिया, अब तुम्हें रस्सी भी चाहिए होगी समुद्र मंथन करने के लिए। तो वासुकी सर्प को रस्सी बनाया गया। अब महाराज देखते लोग कहने लगे हम मुख की तरफ लगेंगे, तो देवता लोगों ने कहा नहीं तुम पूंछ की तरफ लगो। भगवान ने इशारा किया जो जहां लग रहा है उसको लगने दो, समुद्र मंथन कर लो। आज महाराज दैत्य लोग तो पूंछ की तरफ लग गए और देवता लोग मुख की तरफ लग गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन होते होते जो वह सर्प था जिसको रस्सी बनाया हुआ था उसकी पित्त की थैली फट गई। आज जैसे ही उसकी विष की थैली फटी तो सारा विष दैत्यों के ऊपर गिर गया। महाराज तभी तो दैत्य काले काले हैं,
सभी काले पड़ गए। और महाराज आज देवता लोगों को गाली देने लगे कि हमें तो मल मूत्र की जगह लगा दिया, खुद मुख की तरफ लग गए। क्यों महाराज? आज वह पर्वत डूबने लगा, विष की थैली फटी तो पर्वत डूबने लगा। दोनों घबराने लगे, दैत्य लोग भी घबराने लगे, देवता लोग भी घबराने लगे। आज गणेश जी को पुकार लगाई, गणेश जी हमारी रक्षा कर सकते हैं। आज गणेश जी का ध्यान करने लगे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी को पुकार लगाई, गणेश जी ने उनकी रक्षा की। पुनः समुद्र मंथन किया गया तो समुद्र मंथन में से पहला रत्न क्या निकला? क्या निकला मैया? पहला रत्न निकला विष। अब महाराज विष किसको दे? इस विष का पान कौन करे? तो सभी भागे भागे भगवान शंकर के पास गए। प्रभु आप इस विष को धारण करें। मैं कैसे धारण करूं? बस आप इस विष को धारण कर सकते हैं, धारण करें। तो महाराज मुख में धारण नहीं कर सकते थे, मुख में प्रभु का नाम था और हृदय में प्रभु की झांकी थी, तो उसको अंदर भी नहीं ले सकते थे। तो महाराज आज मेरे प्रभु ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और मेरे प्रभु का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। आज मेरे प्रभु ने उस विष को कंठ में धारण किया और भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। इस प्रकार दूसरा रत्न कामधेनु गाय मिली जो ऋषियों को दी गई और तीसरा रत्न उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो महाराज राजा बलि को दे दिया गया कि इस घोड़े को आप रख लो। चौथा रत्न ऐरावत हाथी निकला। सोचा ऐरावत हाथी का हम क्या करें, वो इंद्र को दे दिया गया महाराज। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि निकली जो अजीत भगवान को दे दी गई। इस प्रकार 14 रत्न निकले। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि, छठा रत्न निकला कल्पवृक्ष जो स्वर्ग को दे दिया गया कि इसको स्वर्ग में लगा देते हैं। सातवां रत्न अप्सराएं निकली जो कि स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए उनको स्वर्ग में स्थान दे दिया। अब महाराज आठवां रत्न जब लक्ष्मी जी निकली तो सब दौड़े दौड़े आने लगे, भैया लक्ष्मी जी हमारी है, हमारी है। क्यों भैया? लक्ष्मी के पीछे तो सभी भागते हैं। सभी दैत्य लोग कहने लगे ये हमारी है, देवता लोग कहने लगे हमारी है। तो महाराज आज दैत्य लोगों ने कहा तुम एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम एक लाइन में अलग अलग पंक्तियों में खड़े हो जाओ। नहीं नहीं हम पंक्तियों में खड़े नहीं हुए। हम क्यों खड़े हुए? हमारी है लक्ष्मी जी। उसी समय वहां पर विष्णु भगवान आ गए। बोले तो लड़ते रहेंगे। तो कहने लगे सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, दैत्य लोग भी और देवता लोग भी। जिसको भी लक्ष्मी जी माला पहना देंगी बस समझो लक्ष्मी जी उसी की हो गई। अब पहले देखते हो कि आगे लक्ष्मी जी चलती रही चलती रही चलती रही, किसी को माला नहीं पहना है। देवता लोगों की बारी आई, देवता लोगों के सामने चलती रही, किसी की बारी नहीं आई। अंत में कौन खड़े हुए थे? भगवान नारायण खड़े हुए थे, बेचारे भोले भाले से खड़े हुए हैं। माता लक्ष्मी जी ने उनको ही माला पहना दी और उनका नाम क्या पड़ गया? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ गया। महाराज कोई बात नहीं, 10वां अवतार नमो अवतार धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर समुद्र में से प्रकट हो गए। अब महाराज अमृत जैसे ही निकला तो लड़ाई होनी प्रारंभ हो गई। इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे, छीना झपटी प्रारंभ हो गई। भगवान ने सोचा भैया मुझे ही जाना पड़ता है। मेरे प्रभु ने मोहिनी अवतार 10वां रूप मेरे प्रभु मोहिनी अवतार धारण करके समुद्र से प्रकट हो गए। इतना सुंदर प्रभु का मोहिनी अवतार, मुख पर तेजमय प्रकाश,
सभी देवता लोग दौड़ने लगे, सभी दैत्य लोग दौड़ने लगे, कहने लगे अरे आप कौन है? मैं मोहिनी हूं। लेकिन तुम लड़ क्यों रहे हो? बोले मोहिनी देवी, ये अमृत के पीछे झगड़ा हो रहा है, तो क्यों ना आप ही इस अमृत को बांट दें, आप ही हमें आधा आधा बांट दीजिए। अब भगवान वो चतुर थे। भगवान ने कहा देते एक बात सुनो, जो पतला पतला ऊपर ऊपर का अमृत है ना, वह तुम देवता लोगों को पिला देते हैं, और जो नीचे नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना, वो हम आपको पिलाएंगे। लेकिन भैया उनको नहीं पता कि अमृत गाढ़ा और पतला नहीं होता। सभी देवता लोगों की लाइन लगाई गई, पंक्ति लगाई गई, एक तरफ दैत्यों की पंक्ति लगाई गई। तो महाराज अब पहले देवता लोगों को अमृत पिलाया गया, क्योंकि भगवान ने कहा था पतला पतला अमृत पहले इन्हीं पिला देते हैं। धीरे धीरे अमृत पिलाते रहे। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राक्षस था, जिसने सोचा भैया मैं देवताओं के बीच में भी अमृत पीऊंगा और दैत्यों के बीच में भी पीऊंगा, तो बीच में लगकर आ गया। तो महाराज सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी, देखो ये दैत्य हमारे बीच में काला काला कहां से आ गया है। मेरे प्रभु ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी, जो आज भी राहु केतु के नाम से जाने जाते हैं। वह दैत्य आज भी राहु केतु के नाम से जाना जाता है। वह मरा नहीं था, दो हो गए, गर्दन अलग और धड़ अलग। कौन है वह दैत्य? राहु केतु, जो आज भी सूर्य चंद्रमा आदि के मध्य में रहते हैं। महाराज आज देवता लोगों को अमृत पिला दिया गया और दैत्य लोग बेचारे कोरे के कोरे रह गए। महाराज हमें तो अमृत ही नहीं मिला। अब महाराज देवासुर संग्राम होता है, बड़ा भारी युद्ध होता है। 11वां रत्न मदिरा निकला, जो राक्षसों को दे दी गई कि राक्षस का पान करें, और 12वां रत्न शंख निकला, जो भगवान विष्णु को दे दिया गया। 13वां रत्न धनुष निकला, धनुष किसको दिया गया? भगवान शंकर को दिया गया। और 14वां रत्न चंद्रमौली निकली, जो आज भी भगवान शंकर के सिर पर है, चंद्रमा चंद्रमौली। देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य और देवताओं का युद्ध होना प्रारंभ हो गया आपस में, क्योंकि देवता लोगों को दैत्य को हराना था। तो बड़ा युद्ध हुआ, सभी दैत्य लोग मारे गए, और तो और राजा बलि भी मारे गए, देवताओं के राजा, दैत्यों के राजा। महाराज आज जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि सारे दैत्य लोग मारे गए हैं, सारे राक्षस लोग मारे गए हैं, तो संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और सभी दैत्य को जीवित कर देते हैं। सभी दैत्य आज जीवित हो गए। उनको आज शुक्राचार्य जी ने क्या दे दिया? प्राण दान दे दिया मानो। महाराज राजा बलि कहने लगे कि हमारा स्वर्ग ऐसे ही नहीं छिन सकता। ब्राह्मणों से कहा कि तुम हमारे लिए तप करो, संतों से कहा हमारे लिए तप करो। तो महाराज आज ब्राह्मणों ने कहा दैत्य लोगों, राजा बलि हम तुम्हारे लिए तप करते हैं। इतना तप किया कि एक तेजोमय रथ का निर्माण कर दिया, और कहा राजा बलि तुम इस रथ को स्वीकार करो। रथ का तेज ऐसा था कि इंद्र भी देखकर इंद्र की आंखें में चौंधिया गई कि ये कितना ज्यादा तेज है। इंद्र भी उस रथ को देख नहीं पाए। उन्होंने सोचा पता नहीं कौन सा सूर्य चंद्रमा का यह प्रकाश है, इतना तेज था उस रथ में। तभी तो कहते हैं महाराज ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ब्राह्मणों ने राजा बलि को वह रथ दिया था, तो कैसे खाली जा सकता है। महाराज इंद्र रोते हुए बिलखते हुए माता अदिति के पास पहुंचते हैं। मैया हमारा स्वर्ग छिन गया है, हम लक्ष्मी से हीन हो गए हैं, मैया आप ही हमारा कुछ कर सकती हैं। माता अदिति ने कहा मैं अवश्य कुछ करती हूँ। कश्यप जी को सारा वृतांत बताया कि हमारे पुत्र इंद्र का स्वर्ग छिन गया है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। महाराज आज कश्यप जी को सारा वृतांत बताने लगी और कहने लगी मुझे कुछ ऐसा व्रत बताओ, कुछ ऐसा तप बताओ कि जिससे मेरे ऐसा पुत्र हो कि जो राजा बलि से वह लोक वह स्वर्ग छीन ले।
अब महाराज क्या होता है? कश्यप जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं जिससे तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र होगा जो राजा बलि से तीनों लोग मांग लेगा। एक व्रत बताया, पुंसवन व्रत, जिसके बड़े नियम है अदिति। आपको भूमि पर सोना पड़ेगा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वादशी से प्रारंभ होता है, पयोव्रतः। भगवान का पूजन करें। वाराह के नीचे की मिट्टी, शुकर के नीचे की मिट्टी को लगाकर स्नान करना है। बड़े नियम बताए महाराज। अदिति माता ने सभी व्रतों का पालन किया, उस व्रत का पालन किया। पयोव्रत भगवान ने बताया और कहने लगे क्या मिले? सच में से ऐसा पुत्र होगा जो राजा बलि से तीनों लोग ले आएगा मांग कर, स्वर्ग हमारा मिल जाएगा? तो कहने लगे अवश्य होगा। एक दिन माता अदिति कमरे में कक्ष में बैठी हुई थी, तो भगवान प्रकट होकर बोले कि तुमने बहुत अब व्रत कर लिया, तुमने बहुत मेरी साधना कर ली, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। मैं वामन बनकर तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन किसी को बताना मत। अपने पति परमेश्वर कश्यप जी को भी मत बताना। और इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। आज महाराज कश्यप जी पूछने लगे। कश्यप जी को एहसास हुआ कि शायद माता अदिति के गर्भ से कोई बालक जन्म लेने वाला है, लेकिन माता अदिति ने नहीं बताया कि वह परमेश्वर जन्म लेने वाले हैं। आज महाराज बहुत सुंदर नक्षत्र है, अभिजीत नक्षत्र है, बहुत सुंदर मुहूर्त है, बहुत सुंदर दिन है। दिन के 12 बजे हुए हैं और आज वामन भगवान का जन्म होता है। बोले वामन भगवान की। तो ये सभी का भाव श्रवण करते हैं। बोले श्री राधे। ऐसे नहीं, अब तो वामन भगवान आने वाले, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से श्री राधे। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे भगवान भगत भर दे झोली, हो भगत भर दे ईशान भगत भर दे झोली, हो भगत भर दे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे। वामन भगवान की। उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, मैं आज तेरा मेहमान, लेकर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान कहना मेरा, आज
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली ओ भगत भर दे रे झोली तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा ओ भगत भर दे रे झोली ओ भगत भर दे दूसरों का दुख ना दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुख ना दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जब जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम किए जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों तेरे दुख दूर करेंगे राम तेरे दुख दूर कर तो अब महाराज देवता लोग वामन भगवान से बोले कि राजा बलि जो यज्ञ करते हैं ले जाओ। महाराज छोटे थे वामन भगवान नहीं श्री राम मैया भगवान छोटे थे जा रहे हैं बलि जी की यज्ञशाला की ओर। थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते रहे तब दूतों ने कहा ये कोई और नहीं भगवान विष्णु हैं वामन भगवान हैं। आज राजा बलि कहने लगे साक्षात विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम प्रियम किम कर्माणि ते स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् निकिम कर्मामते ब्रह्म ऋषिणाम तथा साक्षात् मन्ये त्वारे वपुर्धरम। आपका स्वागत है आपका आइए। आज महाराज स्वागत किया। तुम तो ऐसे प्रतीत होते हो जैसे कोई सूर्य चंद्र हो। बड़े प्रसन्न हुए वामन भगवान को बैठाया आसन दिया जल के लिए पात्र दिया अब जल पी लीजिए। प्रणाम किया कि छोटे थे भिक्षु कहने लगे छोटे थे भिक्षु तुम्हें क्या चाहिए। गाम कांचनम गुण मदधाम मृष्टम तथान्यपेमुत वाविप्रकन्याम ग्रामान् समृद्धान् स्तुरगान् गजान्वा रथान् तथा हतम संपत्ति च रथान् तथा हतम संपत्ति च। अरे भैया ग्राम कांचनम गुण मदधाम मृष्टम भिक्षु तुम्हें गांव चाहिए कांचनम सोना दे दें आपको। वामन भगवान बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुण वद धाम अमृष्टम तथान्य पेमुत वाविप्रकन्याम कुछ पीने आदि के लिए पदार्थ दे दें दूध दे दें आपको। नहीं महाराज नहीं चाहिए। विप्रकन्याम किसी ब्राह्मण की छोटी सी कन्या से आपको विवाह करा दें। नहीं महाराज नहीं चाहिए। नहीं विवाह कराना है तो बता दीजिए छोटी सी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा देते हैं। नहीं महाराज कुछ भी नहीं चाहिए। ग्रामा समृद्धान तुरगाने जानवा जो सभी सामग्री से युक्त घर है उसमें घर में सब कुछ होगा वह आपको दे दें। नहीं महाराज नहीं चाहिए। रथान तथा हतम संपत्ति तो एक काम करें आपको घोड़े और रथ दे देते हैं जिससे आने जाने में आपको आसानी होगी। नहीं महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि दे सकते हो ना तो बस एक चीज चाहिए केवल 3 पग भूमि दे दो तो मैं मान जाऊंगा तुम सबसे बड़े राजा हो। आज तो बंधुओं राजा बलि कहने लगे भिक्षुक भी पागल हो गया है। क्या मांगा 3 पग भूमि मेरे लिए 7 द्वीप के द्वीप कुछ नहीं है। मैं द्वीप के द्वीप दे सकता हूँ लेकिन 3 पग भूमि मांगी है केवल। भिक्षुक तुम्हें मांगना भी नहीं आता कुछ अच्छा सा मांग लेते। इतना मैंने आपको उदाहरण दिए कुछ मांग लेते लेकिन नहीं।
3 पग भूमि में क्या होता है महाराज? अभी ले लो मेरे से 3 पग भूमि। नहीं महाराज, ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करो, संकल्प से ही हम वह भूमि लेंगे 3 पग में। महाराज आज जैसे ही संकल्प करने लगे तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी वहां पर आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा बलि क्या कर रहे हो? 3 पग भूमि का संकल्प ही तो दे रहे हैं। नहीं, ये तो भगवान विष्णु हैं, ये बहुत चालाक हैं। दुर्योधन को क्या कहा था? केवल 3 गांव तो चाहिए, दिल्ली जयपुर काशी तो चाहिए, लेकिन दिल्ली देते तो पूरे हरियाणा जाता, काशी देते तो पूरा उत्तर प्रदेश जाता, तो बचा ही क्या फिर? सब कुछ तो ले ही लिया। ये बहुत चालाक हैं। बोले महाराज जी तो और अच्छी बात है, भगवान नारायण हमसे साक्षात मांगने आए हैं, अब तो हम अवश्य देंगे। अब महाराज शुक्राचार्य जी बड़े चालाक थे, जो लोटे का छिद्र था ना उसमें जाकर बैठ गए, देखेंगे जल कैसे लेंगे। अब जल जैसे ही देने लगे महाराज जल ही नहीं आए। राजा बलि ने कहा, जाओ एक नोकीली सी कुशा लेकर आओ, उसे लोटे के छिद्र में जल के लिए चुबाई। तो शुक्राचार्य जी की आंखें फूट गई। तभी तो कहते हैं ना कि देनहार कोई और है, लेनहार कोई और मैंने बीच में पढ़कर अपनी आंख गवाई। भैया देने वाला तो कोई और है और लेने वाला कोई और है, हमें बीच में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? आंखें फुटवानी है क्या हमें? जब देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, तो हमें बीच में नहीं आना चाहिए। वो देने वाला जाने, लेने वाला जाने, हम क्यों बीच में अपनी आंखें फुटवा रहे हैं? शुक्राचार्य जी ने वही किया, अपनी आंखें फुटवा कर बैठ गए। आज महाराज राजा बलि ने कहा, संकल्प मैं तुम्हें दे चुका हूं, 3 पग भूमि मांग लो। पहले पग में उन्होंने सारे ऊपर के लोग नाप लिए, सारी दिशाएं नाप ली प्रभु ने। पहला पग रखा तो ऊपर के सारे लोग नाप ली, सारी दिशाएं माप ली। राजा बलि देखता का देखता रह गया। अब कहने लगे दूसरा पग, दूसरे पग में सारी पृथ्वी माप ली, नीचे के सारे लोग माप लिए। अब महाराज ने तीसरा पग कहाँ रखी? जगह ही नहीं है रखने की। राजा बलि खुद आगे आ गए, महाराज मैं हूं ना, तुमने इस पृथ्वी को तो, इस जग को तो मेरे अपना पांव रखकर पवित्र कर दिया है, अब इस राजा को भी पवित्र कर दो। तीसरा पग आज मेरे प्रभु ने राजा बलि के सिर पर रख दिया। बोले वामन भगवान की जय। तीसरा पग आज राजा बलि के सिर पर रख दिया। आज राजा बलि से संपूर्ण लोक छीन लिया प्रभु ने। इतने चालाक हैं मेरे गोविंद, कितने चतुर हैं मेरे प्रभु। लेकिन मुझे भी तो कुछ दो, क्या चाहिए मुझे? बस तुम मेरे द्वारपाल बनकर खड़े रहो। महाराज वामन भगवान मेरे गोविंद आज बंध गए भक्त के जंजाल में। आज महाराज कहते हैं मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर तुम्हारे गेट के कक्ष के बाहर ही खड़ा रहूंगा। महाराज खड़े हैं आज वामन भगवान। बेचारी लक्ष्मी जी राह देख रही हैं। लक्ष्मी जी के बाहर से नारद जी गए तो लक्ष्मी जी से कहने लगे, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं, प्रभु अभी तक नहीं आए। उनकी प्रतीक्षा मत करो, अब तो वह राजा बलि के सेवक बनकर खड़े हुए हैं, द्वारपाल बनकर खड़े हुए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। अब मैया लक्ष्मी जी तो बड़ी दुखित उदास हो गई। वह तो मेरी इतनी सेवा करते हैं, मैं उनकी इतनी सेवा करती हूँ, मैं उनकी सेवा कैसे कर पाऊंगी? मैं उनके चरणों को कैसे दबा पाऊंगी? मेरे प्रभु पता नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो नारद जी ने कहा एक कार्य करो ना भैया। क्या कार्य करें? तुम एक काम करो, एक धागा लेकर जाना, रक्षा सूत्र लेकर जाना, बलि की बहन बनकर वहां पर जाना और कहना, बलि मुझे आपके हाथ में बांधना है, रक्षा सूत्र बांधना है। और जब बलि गए कहना, अब बांध तो दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो कह देना कि जो तुम्हारे द्वारपाल बने हुए खड़े हुए हैं ना, बस मुझे वही चाहिए। अरे श्री राधे। आज महाराज माँ लक्ष्मी
जाती हैं राजा बलि की बहन बनकर। राजा बलि के द्वार पर पहुंची। राजा बलि सामने बैठे हुए थे। आओ आओ। कहा मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। अब मेरी बहन बनना चाहती हैं। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तो कर दिया हाथ आगे राजा बलि ने, बांध दो मेरे रक्षा सूत्र। जो आज बलि के माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र ने कह दिया कि जो आपके द्वारपाल बने खड़े हुए हैं ना, मुझे वही द्वारपाल चाहिए। बोले भगवान नारायण की जय। आज मैया ने जैसे ही यह कहा तो राजा बलि कहने लगे तुम्हें वही क्यों चाहिए, कुछ और ले लो। नहीं नहीं, मुझे वही चाहिए। तभी से है रक्षाबंधन की प्रथा चलनी प्रारंभ हुई। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण यजमान को एक धागा बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन काम दोन्नामि रक्षमाचल। कि अब यजमान तुम मेरे प्रतिबंधित हो गए हो, जैसे मैं तुमसे पूजन कराऊंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। तुम मेरे बंधन में हो गए हो। तो आज मैया ने राजा बलि को अपने बंधन में कर लिया और वामन भगवान को मांग लिया, अपने भगवान नारायण को मांग लिया। इस प्रकार आज मैया लक्ष्मी भगवान नारायण से कहने लगी, वामन भगवान से कहने लगी, आओ चलते हैं अपने लोक को। लेकिन चलते चलते राजा बलि ने कहा, अरे वामन, अब मुझे जाते जाते एक वरदान देते जाओ। क्या वरदान चाहिए? कि जब भी मैं चाहूं आपका दर्शन कर पाऊं। आपकी यह सुंदर सी सूरत मैं देखता रहूं, बस मैं यही चाहता हूं। महाराज प्रभु की इतनी सुंदर सी मूरत कौन नहीं देखना चाहेगा। अश्रुपात आंखों से आज भगवान की होने लगा कि राजा बलि तुमने कितनी छोटी सी बात कही है। जब जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं थोड़ा चला आऊंगा महाराज। इस प्रकार आज प्रभु ने कहा, भक्तों की बड़ी विचित्र विचित्र कथा है। बड़े विचित्र मेरे प्रभु अवतार धारण करते हैं। मेरे प्रभु ने है ग्रीव अवतार धारण किया है, सत्यव्रत जी का जिससे संकल्प पूर्ण हो सके। है ग्रीव अवतार मेरे प्रभु ने धारण किया, मत्स्य अवतार मेरे प्रभु ने धारण किया है। और इसी के साथ हम अष्टम स्कंद को प्रभु गोविंद के समर्पित करते हुए नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री राधे। और आइए एक भाव श्रवण करते हैं। हमारे आशु भैया एक भाव श्रवण कराएंगे, तो बोलो ना प्रेम से फिर श्री राधे। आइए प्रेम से। श्री राधा रसिक बिहारी, राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। श्री राधा, ओ श्री राधा, ऐसे ही दोनों हाथ उठा करके। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी। रसिक बिहारी अपने दोनों हाथ उठा के श्री राधा, श्री राधा, राधा तेरी चौखट पे आके। श्री राधा, हमें सारा जमाना भूल गए, हम सारा जमाना भूल गए, हमें सारा जमाना भूल गए। हम सारा जमाना भूल गए। ओ जब देखा प्यारी सूरत को, हम सर्व दुखाना भूल भूल गए।
ना होती जो आदत तुम्हारे, बाकी ना होती जो आदत तुम्हारी, बाकी ना होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारे, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आवाज तुमसे, आवाज तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारे। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। दोनों हाथ उठा कर जगा दो, चरणों का तो दे दो सहारा चरणों का, तो दे दो सहारा चरणों का, तो दे दो सहारा चरणों का। तो दे दो सहारा। राधा किशोरी राधा, राधा किशोरी राधा। एक बार माइक वाले नहीं बोलेंगे, दोनों हाथ उठा। लाडली राधा किशोरी राधा, हमारी प्यारी राधा किशोरी राधा, हमारी प्यारी राधा किशोरी, हमारी राधा किशोरी राधा। लाडली राधा किशोरी राधा। राधा 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 राधा। नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 24 अध्याय है नवम स्कंद में। सूर्य वंशावली है, चंद्र वंशावली है। नवम स्कंद में सूर्य वंशावली का वर्णन 13 अध्याय में किया गया है, जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया है। क्यों महाराज? 11 अध्याय में चंद्र वंशावली है, जिसमें किसका जन्म होता है? भगवान कृष्ण का जन्म होता है। भगवान के जन्म से सृष्टि प्रारंभ हुई। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मन से कौन उत्पन्न हुआ? मरीचि जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार बताया गया है। मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। कश्यप जी की 2 पत्नियां हुई, दिति और अदिति, जो हमने आपको कल भी बताया था। सूर्य देव हुए, जिनकी पत्नी का क्या नाम था? संज्ञा। शाद देव हुए, शाद देव से मनु हुए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर कौन हुए? राजा सरियाती इनके वंश में आगे चलकर हुए, जिनके यहाँ पर एक कन्या हुई, सुकन्या। राजा सरियाती के मन में विचार आया कि आज च्यवन ऋषि के आश्रम में चलते हैं महाराज। आज जो च्यवन ऋषि के आश्रम में गए तो अपनी पुत्री को भी कह दिया कि तुम भी मेरे साथ चलो। अपनी पुत्री सुकन्या को भी साथ में ले गए महाराज। आज बंधुओं, जब पुत्री को साथ में लेकर गए तो च्यवन ऋषि के आश्रम में जाकर बैठ गए और उनकी पुत्री कौन थी? सुकन्या। वह अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण करने लगी। सहेलियों के साथ चारों ओर आज उनकी पुत्री घूम रही है। तो उसने क्या देखा कि वहीं आश्रम में एक बामी बनी हुई है। उस बामी में से उसको लगा 2 जुगनू चमक रहे हैं। आज उसने नौकरी से एक सीख ली और बामी में चुबा दी। जो देखा कि जुगनू से क्या चमक रहे हैं, आज जैसे ही बामी में से सीख चुबाई तो महाराज उसमें से रक्त बहने लगा। आज जो उसमें से रक्त बहने लगा तो सुकन्या अपने पिता के पास आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी, बामी में से रक्त बह रहा है, बामी में से रक्त बह रहा है। जितने भी दूत थे सभी बीमार पड़ गए, सभी को ज्वर आ गया। महाराज
आज वह समझ गए कि वह च्यवन ऋषि बैठे हुए थे। राजा सरियादी समझ गए कि वह च्यवन ऋषि थे और तुमने उनकी आंखें फोड़ दी हैं। वह तपस्या में बैठे हुए थे। भागे भागे सरियादी जी उस बाबे के निकट गए, देखा खून की धारा बह रही है। च्यवन ऋषि समाधि में से उठे और कहने लगे, तुम्हारी बेटी ने बड़ा अनर्थ किया है, उसने मेरी आंखें फोड़ दी हैं। आज कहने लगे, तुम्हारी पुत्री को पश्चाताप तो करना पड़ेगा। आज सुकन्या ने च्यवन ऋषि की खूब सेवा की, खूब सेवा की। बेचारी प्रायश्चित करती रही, जीवन भर वह सेवा करती रही। अंत में च्यवन ऋषि एक दिन स्नान करने के लिए जा रहे थे। अश्विनी कुमारों से मिले, भगवान के पार्षदों से मिले, तो कहने लगे, क्या मेरी आंखें वापस आ सकती हैं? आज महाराज योग के प्रभाव से उन्होंने इतनी साधना की कि योग के प्रभाव से च्यवन ऋषि की आंखें वापस आ गई। आज च्यवन ऋषि की आंखें वापस आ गई, ज्योति वापस आ गई, तो बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु ने मेरी आंखें वापस लौटा दी। ऋषिरारे आज महाराज उस सरोवर में उन्होंने स्नान किया, बड़े प्रसन्न हुए। उस सरोवर में स्नान करते ही युवावस्था को प्राप्त हो गए। अश्विनी कुमारों ने कहा था ना कि सरोवर में स्नान करते ही युवावस्था को प्राप्त हो जाओगे। युवावस्था को भी प्राप्त हो गए और नेत्रों की ज्योति भी वापस आ गई। बड़े प्रसन्न होने लगे। इन्हीं के वंश में आगे चलकर नवक हुए, नवक के नाभाग हुए। आगे चलकर इन्हीं के वंश में कौन हुए? राजा अम्बरीश जी हुए, जो प्रभु के बड़े भक्त थे, प्रभु की जिन्होंने बहुत साधना की। एक दिन राजा अम्बरीश, उनका एकादशी का व्रत था, एकादशी का व्रत रखे हुए थे। दुर्वासा जी को कहा था, दुर्वासा जी मेरा एकादशी का व्रत है, तो मेरे लिए आप मेरे घर पर आ जाना, भोजन के लिए आ जाना आश्रम पर। दुर्वासा जी ने सोचा क्या जाऊं, बहुत देरी कर दी। बेचारे अम्बरीश जी भूखे बैठे हुए थे। सोचने लगे मैं भूखा बैठा हूं तो क्यों ना भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लूं। भगवान का चरणामृत जब इंतजार करते करते थक गए तो ग्रहण कर लिया। आज इस चरणामृत जैसे ही ग्रहण किया, दुर्वासा जी द्वार पर आ जाते हैं, कहते हैं अम्बरीश मैं आ गया हूं, मुझे भोजन कराओ। कहते हैं मैंने चरणामृत ग्रहण कर लिया था, बहुत प्रतीक्षा की। आज क्रोध में आ जाते हैं कि अम्बरीश ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले ही खा लेते हो, ये कैसा व्रत है, ये कैसा तप है, ये कैसा पुण्य है। बड़े क्रोधित होने लगे। आज महाराज इतना क्रोध आया कि जटा काट कर जैसे ही जमीन पर पटक कर मारी तो उससे कौन प्रकट हो गई? उससे एक बड़ी ज्वालामुखी कृत्या प्रकट हो गई और वह अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ने लगी। अम्बरीश भगवान के परम भक्त, भगवान को अम्बरीश ने पुकार लगाई। भगवान के चक्र ने उस कृत्या का सर्वनाश कर दिया, उस ज्वाला का सर्वनाश कर दिया कि तू मेरे भक्त को पीड़ा पहुंचा रही थी। अब बचे कौन? दुर्वासा जी, जिन्होंने कृत्या को छोड़ा था। आज वह भगवान नारायण का चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चलता रहा और दुर्वासा ऋषि भटकते रहे, चारों ओर घूमते रहे कि चक्र रुक जाए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। भगवान विष्णु से कहा इस चक्र को रोको, लेकिन भगवान विष्णु ने भी कह दिया अहम भक्त पराधीनो हे निरंतर एवं तुझ साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं इस चक्र को नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है। जाकर अम्बरीश जी से माफी मांगो, क्षमा याचना करो, तभी यह चक्र रुक सकता है।
आज दुर्वासा ऋषि अमरीश जी से क्षमा याचना करने लगे, फिर चक्र को रोक दो, नहीं तो यह मुझे मार देगा। अमरीश जी ने कहा, चक्र रुक जाओ, मैंने जितने भी पुण्य किए हैं, मैं सभी पुण्यों का यही फल मांगता हूं कि चक्र तुम रुक जाओ, तुम शांत हो जाओ। आज महाराज वह चक्र शांत हो गया। अमरीश जी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया, बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में गिर पड़े, तुम प्रभु के इतने बड़े भक्त, मैं तुम्हारे चरणों की रज का अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूं। हम जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहां पर मस्तक टेक कर प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं? वृत्रासुर ने क्या कहा था? दासान दासो भूतास्मि भूय, मैं प्रभु आपके दासों का भी दास बनना चाहता हूँ। तो जो उनके भक्त हैं, उनकी चरण रज हमारे मस्तक पर जब छूती है ना, तो हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हम मंदिर में माथा टेकते हैं कि प्रभु से पहले उनके भक्तों की चरण रज हमारे मस्तक को छू जाए। तभी कहते हैं ना महाराज कि प्रभु के भक्तों को कोई कष्ट नहीं दे सकता। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा सगर हुए, जिनकी दो पत्नियां हुई। कौन कौन? सुमति और केसरी। दो पत्नियां इनकी हुई। सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ और केसरी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था असमंजस। आज महाराज विचार करने लगे कि मुझे कुछ यज्ञ करना चाहिए। सगर जी ने जब यज्ञ का विचार अपने मन में बनाया कि मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ करने हैं, तो महाराज घोड़े छुड़वा दिए। आज जो घोड़े छुड़वाए तो इंद्र ने उनका घोड़ा भी चोरी कर लिया और महाराज वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। आज महाराज वह घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में बांधा, ये बात किसी को नहीं पता। अरे मैया कुर्सी मत को इधर थोड़ा ध्यान दे लो, कथा की ओर। हमारी मैया सुन रही है ना कथा, ये समझ नहीं आ रही मैया को। क्यों मैया पीछे करो। तो महाराज आज सगर जी का घोड़ा इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर बेचारे ढूंढते रहे घोड़ा कहाँ है। अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, जाओ घोड़ा ढूंढ कर लाओ, लेकिन नहीं मिला महाराज। 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में चले गए, वहां पर घोड़ा बंधा हुआ था। कपिल मुनि समाधि में लीन बैठे थे, कहने लगे, अरे मुनि हमारे साथ अनर्थ करते हो, हमारे पिता का घोड़ा ऐसे ही उठा लेते हो। बहुत क्रोधित हुए, गालियां बकने लगे, गालियां देने लगे कपिल मुनि को। कपिल मुनि को आज क्रोध आया और जैसे ही अपने नेत्र खोले तो 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, चारों ओर राख ही राख बिछ गई। संतों का अपमान किया, ऋषियों का अपमान किया। मैया अपने स्थान पर बैठ जाइए। महाराज आज विचार करने लगे कि मेरे 60,000 पुत्र कहाँ गए। उनके छोटे भाई को भेजा कि जाओ असमंजस देख कर आओ, सारे पुत्र कहाँ गए हैं। असमंजस देखने गए, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बना हुआ है, चारों ओर राख ही राख पड़ी हुई है। कपिल मुनि को प्रणाम किया और कहा, क्या मैं ये घोड़ा ले जाऊं? कपिल मुनि ने कहा, तुम्हारे ये है, भाइयों की राख पड़ी है, इसको भी ले जाओ, लेकिन इनका कल्याण नहीं होगा। इनका कल्याण कैसे होगा? बेटा चिल्लाओ मत, चुपचाप बैठे रहो। प्रेम से बोलो ना फिर, श्री राधे। आज महाराज असमंजस चारों ओर देखते कपिल भगवान को प्रणाम किया, लेकिन कपिल भगवान ने कहा, तुम्हारे इन 60,000 भाइयों का तभी उद्धार होगा जब गंगा जी इस पृथ्वी पर आई।
अपने पिता को वृतांत बताया कि उन्होंने ऐसे कहा है, जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी गंगा जी के स्पर्श से 60,000 पुत्रों का उद्धार होगा। बड़े चिंतातुर हुए कि गंगा जी को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। असमंजस ने तपस्या की। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए 30,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई। इन्हीं के वंश में आगे चलकर दिलीप हुए। कई हजारों वर्षों तक दिलीप ने तपस्या की, गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई। भागीरथ जी हुए जिन्होंने 21,000 वर्षों तक तपस्या की और ये कहने लगे, मैया अब तो आ जाओ ना। तीन पीढ़ियां व्यतीत हो गई लेकिन आप नहीं आई। मेरे इन पूर्वजों का उद्धार कर दो ना मैया, आ जाओ ना पृथ्वी पर। इस प्रकार का भाव रखने लगे, लेकिन गंगे मैया ने कहा, मैं आ तो जाऊं लेकिन मुझे कहां रखोगे? मेरा वेग इतना तेज है कि मैं सीधी पाताल में चली जाऊंगा। कहां रखोगे? शंकर भगवान के पास गए कि मुझे गंगा को पृथ्वी पर बुलाना है, तो आप उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं अवश्य अपनी जटाओं में गंगा मैया को धारण कर लूंगा। इस प्रकार जैसे ही कहा तो भागीरथ जी ने कह दिया, आ जाओ गंगा महारानी। आज गंगा महारानी पृथ्वी पर जैसे ही आती हैं तो चारों ओर जल ही जल हो जाता है, बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है। तो एक भाव हम सभी श्रवण करते हैं, बोले श्री राधे। ऐसे नहीं प्रेम से, मुझे लग रहा है मैया को बिल्कुल भी कुछ प्रेम नहीं है ठाकुर जी से, तभी तो कहते हैं ना कि बिहारी जी आज हमारे मध्य आने वाले हैं। लेकिन क्या होगा, जब राधे रानी का उच्चारण नहीं करोगे राधा नाम का, तो बिहारी जी कैसे आ जाएंगे? हमारे ब्रज में कहते हैं कि राधा रानी को बुलाओ तो आए, जब बिहारी जी को नाम मुख पर हो और राधा रानी को नाम मुख पर हो। बिहारी जो हमारे तभी आते हैं जब राधा रानी को नाम मुख पर होते हैं। क्यों जी? तो कहो ना श्री राधे। आइए प्रेम से। बलवान के तुमको समर्पण